आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी जिले से देश को 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने राजेंद्र नगर टर्मिनल, बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा और भागलपुर से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें बिहार को उत्तर प्रदेश से भी जोड़ती हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे हैं, वैसे ही भारत में यह दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। उन्होंने देश में गरीबों के लिए बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेष तौर पर चर्चा की। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत भारत ट्रेनों की ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज दरभंगा और मालदा टाउन से लखनऊ के गोमती नगर तक, जबकि पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली व बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल तक नई अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ पूर्वी भारत की प्रगति और परिवहन क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज बसंत महिला महाविद्यालय में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समाज को भारतीय सनातन परंपरा का आधार बताया और उनके ऐतिहासिक योगदान की सराहना की। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वालों पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने भगवान राम, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के समय में जनजातीय समाज के योगदान का उल्लेख किया और कहा कि भगवान राम के वनवास काल और महाराणा प्रताप के अरावली के जंगलों में निवास काल के दौरान जनजातीय समाज ने उनका भरपूर साथ दिया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के अमेरिका के फैसले की सराहना की है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस फैसले के लिए अमेरिका के विदेश विभाग और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये भारत और अमेरिका के आतंकवाद रोधी सहयोग की पुष्टि करता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट को नामित करना एक सामयिक और महत्वपूर्ण कदम है जो आतंकवाद रोधी मामलों में भारत और अमेरिका के बीच गहरे सहयोग को दर्शाता है। दीपेंद्र और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के एक प्रमुख सहयोगी राशिद को गिरफ्तार किया है। राशिद बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी बलरामपुर के उतरौला इलाके से हुई, जहां से इस रैकेट की शुरुआत मानी जा रही है। छांगुर बाबा ने राशिद को धर्मांतरण सिंडिकेट की लव जिहाद शाखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। राशिद को कल एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इस बीच जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके अन्य सहयोगियों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी जारी है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय वाराणसी में कल से 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में देश भर के 100 आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध भारत की आध्यात्मिक विरासत और युवा शक्ति में निहित सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हिस्सा लेंगे।
कुशीनगर जिले के सभी 6 तहसील क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी वहां के जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने दी। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं संचालित होंगी। 5 से 10 एकड़ भूमि पर बनने वाले इन विद्यालयों के निर्माण पर प्रति विद्यालय 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।